मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही हो? आवाज क्लियर आ रही है? मैम क्लियर नहीं आ रही, बहुत लाइट आ रही। अच्छा, चलिए 5 मिनट वेट कर रही हूँ मैं और थोड़े से स्टूडेंट्स आ जाए क्योंकि आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है। चलें, ठीक है। जी जी, मेरे पास 11 बजे आपकी क्लास है ना? हाँ जी। अच्छा जी, नया टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करना है आज जेनेटिक एल्गोरिथम्स का। आई थिंक आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम ये स्टार्ट नहीं कराया था, एक दूसरे सेक्शन को मैंने ये स्टार्ट करवा दिया। सो जेनेटिक एल्गोरिथम्स। मैम आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपको?
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने एक एक्टिविटी अपलोड की हुई है हिल क्लाइंबिंग और आई थिंक बीम सर्च किया है। हाँ जी। अगर अगर आपको पॉसिबल हो मेरी तो आवाज, एक मिनट, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी मैम अब आ रही है। अच्छा, अब मैम आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे सेटिंग्स चेंज कर दी है, मैं अपने आप को दोबारा सुन रही हूँ, यानी कि मैं आपको भी सुन रही हूँ और अपने आप को भी सुन रही हूँ। मैंने अभी अभी कुछ की थी है। ये था। अब आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर? यस मैम। चलें। अच्छा जी, बताइए बुशरा। मैम आपने एक एक्टिविटी अपलोड की हुई है जिसकी सबमिशन 3 जून को है। जी जी, मैम अगर पॉसिबल हो तो वो तो जरा सी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैंने उस दिन क्लास में किया नहीं था एक्सप्लेन? नो मैम वही आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन वाली एक्सप्लेन की थी जस्ट। अच्छा, एक मिनट ठहरिएगा, मैं करती हूँ। थैंक यू मैम। ओ, अच्छा जी, सो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, हिल क्लाइंबिंग वाली जो ये एक्टिविटी है, इसके अंदर आपने करना ये है कि आप लोगों ने एक्चुअली मैम जी जी मैम आवाज नहीं आ रही मैम, बहुत डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन हो सकता है सिर्फ आपके एंड पे आ रही हो। अच्छा जी, सो हमने हिल क्लाइंबिंग का एल्गोरिथम पढ़ा था, लोकल बीम सर्च का एल्गोरिथम पढ़ा था और हमने कहा था बहुत सारे एल्गोरिथम इसके थ्रू सॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। सो वन ऑफ द प्रॉब्लम इज 8 क्वींस प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर जो सिनेरियो दिया हुआ है, मैंने आपको जो यहाँ पर नजर आ रहा है ये डायग्राम में, यहाँ पर आपके पास 4 क्वींस हैं। ठीक है, इनिशियली आपने जो 4 क्वींस को प्लेस किया हुआ है तो इनके 5 अटैक्स हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर इसका और इसका अटैक है, इसका इसका है, इनके 1 2 3 4 एंड 5 अटैक्स हैं। ठीक है जी उसामा। मैम आपकी आवाज जो है बहुत कम हो गई है। बहुत कम हो गई है, खुद से ही बहुत कम हो गई है। यस मैम, आस्था हो गई थी, अब ठीक हो गई है। अब ठीक हो गई है। अच्छा, मे बी ये कुछ ऐसा ही चले, मैं इसका कुछ कर तो नहीं सकती क्योंकि ऐसे लगता है कि आप माइक से बहुत दूर चली गई हैं। मैं माइक बिल्कुल अपने करीब रख के बात कर रही हूँ। अब सही है मैम, साउंड अब सही है, बहुत अच्छा जी, बेहतर है। सो ये जो हिल क्लाइंबिंग का है एल्गोरिथम, ये अभी यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपको दी हुई है ये 4 क्वींस की प्रॉब्लम है। ठीक है, और यहाँ पर इनिशियली 4 क्वींस के 5 अटैक्स हो रहे हैं। ठीक है, सो आपने क्या करना है जी, हमने हिल क्लाइंबिंग में देखा था। मैम आवाज नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रही? मैम मैम आज आती है और फिर बहुत कम आ होती रही होती 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 बिल्कुल चली जाती है। ये पता नहीं वैसे क्या मसला है इसके साथ। मैम अपना माइक्रोफोन टेस्ट कर लें, हाई स्पीकर पे रख लें, आपने सिस्टम एज पे रखा होगा।
अब आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी मैम अब आ रही है। अब क्लियर आ रही है? अब तो नहीं गायब होते 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 खत्म हो रही है? नहीं मैम अब नहीं हो रही। अच्छा जी, सो आसमा, आपने आईटी से मैम किसी कोई बताया? इनको जरा भेजती मेरे ऑफिस में। क्या था ये? अच्छा जी, सो सॉरी, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, डिस्टॉर्शन हो रही थी जी। जुबैर, क्या क्वेश्चन है? अच्छा जी, आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टॉर्शन। पता नहीं माइक यहाँ पर क्यों नहीं काम करता, मैंने दूसरे सिस्टम से ज्वाइन कर लिया। सो हमारे पास ये क्वींस हैं, 4 क्वींस की प्रॉब्लम है। एक स्टूडेंट ने कहा था इसको प्लीज एक्सप्लेन कर दें। सो वैसे तो 8 क्वींस की प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर अभी हमने एज एन एग्जांपल 4 क्वींस ली हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 क्वींस को हमने प्लेस किया हुआ है, ठीक है। और इनके बीच में 5 अटैक्स हो रहे हैं। हिल क्लाइंबिंग में आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं कि रैंडमली एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं अगर हमें पता चलता है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप यही करेंगे कि जो ये क्वींस है, ठीक है, मैम फिर आवाज चली गई आपकी। फिर कैसे चलेगी आवाज? अब तो मैंने दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर लिया है। मैम पता नहीं आप खामोश हो गई थी शायद। मे बी मैं खामोश हो गई हूँ। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? यस मैम क्लियर है। अच्छा जी, सो हिल क्लाइंबिंग में हम क्या करते हैं, हम हिल क्लाइंबिंग में मैंने आपको बताया था कि हम रैंडमली एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और वहां से टॉप की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर मूव करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो फिर कितने अटैक हो जाएंगे? अभी हमारे पास अटैक है 5, ठीक है, हमारा ह्यूरिस्टिक है 5। अगर हम इस वाली क्वीन को, जिसको मैंने सर्कल किया है, इसको अगर हम यहाँ पर मूव करते हैं तो हमारे कितने अटैक हो जाएंगे? 4 अटैक्स हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमारे अटैक्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको इनको नीचे मूव कर देते हैं तो हमारे अटैक कितने हो जाएंगे? हमारे अटैक्स 3 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर मूव करने से 4 हो जाएंगे। 4 क्यों हो जाएंगे? ये वाला अटैक खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर मूव करेंगे तो यहाँ पर मूव करने से हमारे अटैक 3 रह जाएंगे, क्योंकि हमारा ये इसके साथ ये वाला अटैक भी खत्म हो जाएगा और ये वाला अटैक खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो इस क्वीन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी 2 पोजीशंस हमने सिलेक्ट कर ली, इसको हमने नीचे मूव कर दिया, ठीक है। इसी तरह से फिर हम इस क्वीन के पास आएंगे, ठीक है। इस क्वीन को अगर हम, अब हमारे अटैक जो थे 5 से लेस होकर 3 रह गए। इस क्वीन को हम या तो ऊपर ले जा सकते हैं या फिर हम इसको नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पर एक और क्वीन पड़ी हुई है, सो हम इसको नीचे नहीं लाएंगे, हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे। जब ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा एक ये अटैक भी रिड्यूस हो जाएगा, एक ये अटैक भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे 3 अटैक्स रह गए थे, ठीक है, जिसमें से अब इसको अगर हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो हमारे पास जो अटैक्स हैं वो 3 से भी लेस होकर 1 रह जाएंगे, ठीक है। और जब 1 रह जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पर सिर्फ अटैक हो रहा है, तो इस क्वीन को हम यहाँ से यहाँ मूव कर देंगे, क्योंकि अगर इस क्वीन को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर इसका एक और अटैक आ जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह से हमने क्या करना है जी, रैंडमली हमने क्वींस को सिलेक्ट करना है और क्वींस को ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूव करवाकर इस एग्जांपल में हमने देखना है कि हमारे जो अटैक्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइम स्टेट स्पेस प्रॉब्लम्स करवाई थी तो हमने वहां पर 8 क्वींस की प्रॉब्लम की थी और मैंने उसमें आपको बताया था कि क्वींस को हमने, ये नहीं है कि हम उसको लेफ्ट और राइट भी मूव कर सकें, हम उनको सिर्फ अप एंड डाउन मूव करते हैं। क्यों हम उनको अप एंड डाउन मूव करते हैं? इसलिए कि हमारे पास 8 कॉलम्स हैं, ठीक है, और हमने कहा था कि जी हम हर क्वीन को एक कॉलम के अंदर प्लेस करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हिल क्लाइंबिंग वाला इशू क्लियर है कि कैसे करना है? आपने क्या करना है जी, आपकी जो एग्जाम्पल है उसके अंदर मैंने आपसे कहा हुआ है
कि आप लोगों ने नहीं सॉरी आप लोगों ने क्या करना है जी, आपने एक रैंडम सिनेरियो क्रिएट करना है 5 क्वींस का। ठीक है, 5 क्वींस का मतलब ये है कि आपका बोर्ड 5x5 का होगा, उसके अंदर आप रैंडमली 5 क्वींस को प्लेस करेंगे सच दैट आपके अटैक्स जो हैं वो 6 हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 क्वींस के बीच में हमारे पास अटैक्स थे जैसे यहाँ पर 4 क्वींस थी, हमारे पास 4x4 का बोर्ड था और हमारे पास अटैक्स 5 थे, तो इसी तरह आप लोगों ने 5x5 का बोर्ड लेना है, 5 क्वींस को प्लेस करना है और इस तरह से प्लेस करना है कि उनके बीच में जो अटैक है वो 6 हो। ठीक है, समझ आ गई है बुशरा को? यस मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट एल्गोरिथम है, यहाँ पर जो हमने करना है वो है लोकल बीम सर्च। ठीक है, लोकल बीम सर्च में हम क्या करते हैं जी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम रैंडमली ढेर सारे पॉइंट्स जो हैं सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उन पॉइंट्स की डायरेक्शन के अंदर हम मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इन सारी क्वींस को एट द सेम टाइम मूव करवा कर देख लेंगे। ठीक है, इसको ऊपर प्लेस करते हैं तो 3 अटैक हो जाते हैं, इसको नीचे प्लेस करते हैं तो सॉरी इसको ऊपर प्लेस करते हैं 4 अटैक होते हैं, नीचे प्लेस करते हैं 3 अटैक होते हैं। ठीक है, इसको ऊपर प्लेस करते हैं अगर हम तो आई थिंक 1 अटैक रह जाता है। इसको अगर हम नीचे प्लेस करते हैं तो क्या होगा, हमारा एक अटैक यहाँ से भी ऐड हो जाएगा, एक अटैक यहाँ से ऐड हो जाएगा, तो आई थिंक ये दोबारा से 3 अटैक बन जाएंगे। ठीक है, इसको अगर हम नीचे मूव करते हैं, ठीक है, तो हमारे आई थिंक 2 अटैक्स बन जाते हैं। इसको अगर हम ऊपर यहाँ पर लेकर जाते हैं तो हमारे पास फिर कोई 2 या 3 अटैक्स हो जाते हैं। ठीक है, और इसको भी जब हम ऊपर मूव करते हैं ऊपर या नीचे तो हमारे पास कुछ अटैक्स जो हैं उनकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, सो हमने क्या करना है जी, हमने उन वैल्यूज को सिलेक्ट करना है जिनकी जिनके लिए उन पोजीशन को सिलेक्ट करना है जहां पर हमारे पास अटैक्स की वैल्यू थोड़ी है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें तो 1 इज लेस, 2 इज लेस, यहाँ पर भी अगर 2 आता है तो 2 इज लेस, अदरवाइज बाकी 3 4 जो हैं वो बड़ी वैल्यूज हैं। ठीक है, सो हम कोइंस को इस तरह से प्लेस करवा देंगे जहां पर हमारे मिनिमम अटैक्स आ रहे हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे इसको फर्दर जो एक और स्टेप होगा और उससे और स्टेप होगा, जितने भी स्टेप्स आपको करने पड़े टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो आप आगे इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो लोकल बीम सर्च है उसमें आपने क्या करना है, 6 क्वींस लेनी है, यानी कि 6x6 का बोर्ड होगा और 7 अटैक्स आपने एटलीस्ट बनाने हैं। ठीक है, और हर एक जो स्टेट है, यानी कि हर एक जो बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगी आपके पास, इनिशियल जो स्टार्ट स्टेट आएगी फॉर एग्जांपल, उसमें आपने क्या करना है जी, 6 क्वींस को, यानी कि हर क्वीन को मूव करके आपने चेक करना है, 6 ऑफस्प्रिंग्स आपने क्रिएट करते हैं और हर 6 ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, यानी कि हर 6 चिल्ड्रन में से आपने 3 चिल्ड्रन जो हैं उनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उनकी डायरेक्शन में आपने क्वींस को मूव करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं दोबारा से अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है जी, सो जेनेटिक एल्गोरिथम हम लास्ट टाइम शुरू नहीं किया था आई थिंक आप लोगों की क्लास में। सो जेनेटिक एल्गोरिथम जो है इट्स आल्सो मेटा हेरिस्टिक एल्गोरिथम। ठीक है, इट्स अ फील्ड ऑफ मेटा हेरिस्टिक एल्गोरिथम, बहुत फेमस है, बहुत पुरानी नहीं है। ठीक है, और जिस तरह से एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन जो थी वो हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड उसका कंट्रोल था और वो थोड़ी सी फास्ट थी, बिल्कुल इसी तरह से जो ये जेनेटिक एल्गोरिथम्स हैं ये भी इसी तरह का एल्गोरिथम है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है इसके अंदर और इंडिपेंडेंटली यहाँ पर भी सारा काम होता है, कोई सेंट्रल कंट्रोलर नहीं है, जिसकी वजह से ये भी फास्ट है। ठीक है जी, अच्छा, सो जेनेटिक एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसको क्यों प्रपोज किया गया था या इसकी क्यों जरूरत थी।
ठीक है, सो ये एग्जांपल है इसकी। दिस इज अ सैटेलाइट एंटेना, जो सैटेलाइट में आपकी कम्युनिकेशंस हो रही होती हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल एंटेना। आप देख सकते हैं कि ये हार्डली आई थिंक 2 या 3 सेंटीमीटर का एंटेना है। और इसकी ये शेप क्यों बनी है, एंड इट्स छोटा सा एंटेना है लेकिन इट्स हाईली एफिशिएंट। और ये क्यों बना है, ये किस तरह से इसकी ये अजीबोगरीब सी इरेगुलर शेप कैसे बनी है, ये प्रपोज की है आपके जेनेटिक एल्गोरिथम में। ठीक है, सो जेनेटिक एल्गोरिथम की जो इंस्पिरेशन वह है वो ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम से है। क्रोमोसोम्स का नाम आपने सुना होगा, जीन्स का नाम आपने सुना होगा। सो जो हमारे जेनेटिक एल्गोरिथम्स हैं इनकी इंस्पिरेशन ह्यूमन एवोल्यूशन से है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस या दूसरे एनिमल्स एवोल्यूट करते हैं। ठीक है, सो क्या मोटिवेशन क्या है जी जेनेटिक एल्गोरिथम की? मोटिवेशन ये है कि अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं 1, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि मैंने एक नंबर सोचा है 1 से लेके 1 बिलियन के बीच में। ठीक है, 1 से लेकर 1 बिलियन के बीच में मैंने एक नंबर सोचा है और मैं आपसे कहती हूँ कि आपने ये नंबर एक्यूरेटली गेस करना है। क्या चांस है कि आप इस नंबर को एक्यूरेटली गेस कर सकते हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेटली गेसिंग दिस नंबर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेटली गेसिंग अ नंबर जो कि मैंने सोचा हुआ है 101 से 1 बिलियन के बीच में है वो नंबर? हाँ जी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी मैम 1/1 million। जी? 1 डिवाइड बाय 1 बिलियन उसकी 1 डिवाइड बाय 1 बिलियन उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, विच इज अ वेरी हाई नंबर। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इसकी या लो प्रोबेबिलिटी है? मैम लो। बहुत एक्सट्रीमली लो इसकी प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि देयर आर ऑलमोस्ट नो चांसेस कि आप इस नंबर को गेस कर सके। ठीक है, सो फिर क्या करें? ठीक है, एक इसकी वे आउट जो है वो ये हो सकता है कि मैं आपको बता दूं कि आपका नंबर जो है मैंने जो नंबर सोचा है उसके करीब करीब है कि नहीं है। किस तरह से कि मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने 1 से 1 बिलियन के बीच में एक नंबर सोचा हुआ है। आप कहते हैं कि जी आपने शायद हो सकता है आपने जो नंबर सोचा है उसकी वैल्यू है 50,000। ठीक है, मैं आपसे कहती हूँ ये आपका आंसर जो है इट्स गुड। ठीक है, क्यों मैं आपको कह रही हूँ कि आपका आंसर गुड है? क्यों कहूंगी मैं आपको? मैं ये नहीं कह रही कि आपका आंसर एक्यूरेट है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपका आंसर इज गुड। व्हाई? मे बी मैम करीब तरीन हो जो आपने हो सोची। सकता है आपका आंसर जो मैंने सोचा है उसके करीब करीब हो। ठीक है, सो जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका आंसर जो है जो मैंने सोचा है नंबर उसके करीब करीब है, तो आप क्या करेंगे कि आप नेक्स्ट नंबर ये नहीं सोचेंगे कि नेक्स्ट नंबर जो है वो है दैट इज 10 लाख। ठीक है, या 20 लाख। आप इस नंबर के करीब करीब एक नंबर जो है ना वो बताएंगे। ठीक है, सो दिस इज द मोटिवेशन ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम कि हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली कि हमारा सोल्यूशन जो है वो कहाँ पर है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम ये इस तरह का कुछ काम कर लें तो हमारा सोल्यूशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो इस वजह से हमने जेनेटिक एल्गोरिथम जो है वो उनको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, और जेनेटिक एल्गोरिथम में होता क्या है, हमारे पास कुछ पॉपुलेशन होती है। ठीक है, और उस पॉपुलेशन में से हम जो बेस्ट पॉपुलेशन है उसको सिलेक्ट करते हैं। उस बेस्ट पॉपुलेशन से हम नई पॉपुलेशन जनरेट करते हैं। ठीक है, और हम चेक करते रहते हैं कि क्या हमारा सोल्यूशन अचीव हो गया है या नहीं। ठीक है, सो मेजर चीज जो है जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर वो क्या है जी? वो ये है कि हमारे पास जब कोई पॉपुलेशन होती है, कुछ सेट ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं जो कि हमारे सोल्यूशन के हमारे गोल के करीब करीब होते हैं, और हमने जब उनसे नए ऑफस्प्रिंग्स को क्रिएट करना होता है, जनरेट करना होता है, तो व्हाट वी बेसिकली डू इज कि जो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन होती है ना उसकी हम प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट जनरेशन में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एक वो डार्विन ने कहा था कि जी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो था
उसकी बेसिस के ऊपर जो ह्यूमंस, जो एनिमल सरवाइव कर सके थे, उनकी जनरेशन्स आगे चलना शुरू हो गई थी, और जो एनिमल सरवाइव नहीं कर सके थे, फॉर एग्जांपल डायनासोर्स या मैमथ्स जो थे वो सरवाइव नहीं कर सके थे, तो उनकी जनरेशन जो थी वो खत्म हो गई। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फ्लो चार्ट ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम: इनिशियलाइजेशन, एवेल्युएशन, टर्मिनेशन, सिलेक्शन एंड वेरिएशन। इसको हम आगे जाके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ये बेसिकली जो है, ये आपका साथ जो डायग्राम दी हुई है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर दो किस्म के ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जो हम जेनेटिक एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। नॉर्मली जो रियल लाइफ में क्रोमोसोम्स हैं उनमें भी ऐसे ही होता है, लेकिन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें ये दो ऑपरेशंस होते हैं। एक है जी क्रॉसओवर, ठीक है, और एक है इन्वर्जन, ठीक है, या म्यूटेशन। क्रॉसओवर में क्या होता है जी? क्रॉसओवर में ये होता है कि दो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने कुछ पार्ट्स को, सॉरी ये माउस का कोई इशू, आई डोंट नो, वो क्या करते हैं जी, वो अपने दो पार्ट्स को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखें कि ये फर्स्ट टू पेरेंट्स थे और इन पेरेंट्स ने क्रॉसओवर करके ये दो नए क्रोमोसोम जनरेट किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों जो हैं पेरेंट्स से डिफरेंट है, और अब हमारे पास टोटल 4 जो हैं, क्या आप कह सकते हैं, 4, आपकी जो पॉपुलेशन पहले 2 पेरेंट्स थी, तो अब ये इसमें 4 क्रोमोसोम शामिल हो गए हैं, ठीक है। पहले सिर्फ आपके पास 2 क्रोमोसोम थे, तो अब आपके पास 4 हो गए हैं, ठीक है। इन्वर्जन में क्या होता है जी? इन्वर्जन में आप देख सकते हैं कि जी जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। सो रिवर्स करने से, बिकॉज कॉम्बिनेशन जो क्रोमोसोम है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ठीक है। सो अगर आप नंबर्स का सीक्वेंस चेंज कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। सिमिलरली आपके पास जो डिलीशन है उसमें भी ये देखें कि जो एक ये वाला मेजर पार्ट था, इसको आपने डिलीट कर दिया, तो आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ क्रॉसओवर। ये 2 क्रोमोसोम्स थे, इन दोनों ने क्रॉसओवर किया, ठीक है, और क्रॉसओवर करके ये 2 नए क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है। ये वाला पार्ट जो था इसका, वो इधर आ गया, और इसका जो ये वाला पार्ट था वो, इसका जो, सॉरी, ये वाला पार्ट था वो इधर आ गया, ठीक है। सो ये 2 से 4 नए क्रोमोसोम्स बन गए। दिस इज म्यूटेशन, कि ये क्रोमोसोम था, इसमें पहले ये 1 था और यहाँ पर ये 0 हो गया। यहाँ तक किसी का कोई इशू या कोई प्रॉब्लम? किसी का कोई इशू या कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है आ रही है मैस। अच्छा जी, सो अब हमने इसकी एग्जांपल सॉल्व करनी है, ठीक है, और एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं हम कि जो भी हमने सारी कहानियां पढ़ी हैं वो कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो एग्जाम्पल आपके पास है जी ये, ठीक है। ये आपको मैंने, आप एक पॉपुलेशन दी हुई है, ठीक है, एक आप समझ सकते हैं ये स्टिक फिगर्स हैं, ठीक है, स्टिक फिगर्स हैं, ये मैंने आपको दी हुई है। हर स्टिक फिगर जो है उसके पास डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज हैं। जो इन स्टिक फिगर्स की प्रॉपर्टीज हैं वही इनके क्रोमोसोम्स बेसिकली बनेंगे, ठीक है। सो इन स्टिक फिगर्स के पास क्या है जी? इन स्टिक फिगर्स के पास हेड है, और 2 बाजू हैं, 2 टांगे हैं, और एक टोर्सो है, यानी कि उनकी बॉडी है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे जी, हमारे पास ये सारी की सारी पॉपुलेशंस आ गई हैं, और हमने क्या किया है जी, हमने इनका एक क्रोमोसोम बना लिया, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली इनका क्रोमोसोम बना लिया। सो आपके पास जब भी कोई एग्जांपल आती है सॉल्व करने के लिए एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले तो आपको पॉपुलेशन दी जाएगी और आपको कहा जाए मे बी, अगर आपको क्रोमोसोम गिवन नहीं है उसका, तो फिर आपको क्या दिया जाएगा, आपको उसकी प्रॉपर्टीज से खुद वो क्रोमोसोम निकालना पड़ेगा। हो सकता है आपको कभी क्रोमोसोम गिवन हो सकता है आपको क्रोमोसोम ना गिवन हो, ठीक है। सो यहाँ पर हमने जो क्रोमोसोम था वो गिवन नहीं था, हमने कैसे बनाया जी, हमने देखा कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इनके पास 2 टांगे हैं, एक बॉडी है, 2 बाजू हैं और एक हेड है, और हमने कहा कि जी ये सारी चीजें जो है इनके क्रोमोसोम का पार्ट बन जाएंगी, कि किसके पास है, किसके पास नहीं है, किसके पास बड़ा है, किसके पास क्या बड़ा है और क्या छोटा है, ठीक है।
सो अब हमने करना क्या है जी, हमने प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी है, हमने प्रॉब्लम ये सॉल्व करनी है कि ये सारे के सारे आपके पास ये कुछ एक जो पॉपुलेशन है स्टिक फिगर्स की, इन्होंने क्या करना है जी, इन्होंने रेस करनी है। ठीक है, रेस में इन्होंने क्या करना है जी, रेस में इन्होंने 0 से स्टार्ट करना है। ये बीच में 300 मीटर के ऊपर ये एक हर्डल है, इस हर्डल को इन्होंने जंप करके क्रॉस करना है और इन्होंने यहाँ पर 600 मीटर तक पहुंचना है। ठीक है, और ये रेस इस तरह से नहीं है कि सब लोग इकट्ठे स्टार्ट करेंगे, रेस इस तरह से है कि 1 बाय 1 सब जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये जो 1 बाय 1 सबने जाना है, ठीक है, तो उस 1 बाय 1 जाने के अकॉर्डिंगली हम उनका कुछ स्कोर जो है वो डिटरमिन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखें इसकी बारी आई, जो ए वाला फिगर है इसकी बारी आई। आपका क्या ख्याल है कि ये कहाँ तक जा सकता है? क्या ये हर्डल क्रॉस कर सकता है? नो क्या ये मैम, जंप कर सकता 250 इसकी है? ये यहाँ पर जाकर स्टॉप हो जाएगा, मे बी ये गिर जाए, मे बी ये ना कर सके। क्यों ना कर सके? इसकी लेग्स आप देख सकते हैं, लेग्स इसकी छोटी है। ठीक है, अच्छा फिर अब बारी आती है बी की। बी क्या करेगा? क्या बी जंप कर सकेगा? यस मैम। अच्छा, जंप करके 600 पे पहुंच जाएगा? नो मैम। जंप, बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा मैम उसका। उसका बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा, उसकी एक टांग बड़ी है एक टांग छोटी है, बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा, तो हो सकता है वो जंप करते साथ ही कहीं पे यहाँ पर गिर जाए। ठीक है, अब बारी आती है सी की। सी भी मोरलेस वही काम करेगा जैसे ए ने काम किया है, क्योंकि दोनों की लेग सेम है। ठीक है, इसी तरह फिर बारी आएगी डी की। डी भी मोरलेस वही काम करेगा जो कि बी ने किया था। ठीक है, सो उसका भी वही स्कोर आएगा। ठीक है, और ये आप देखें ई के पास ना टांगे हैं ना बाजू है, वो चलेगा कैसे? वो तो वहीं पे जहां पर है खड़ा है वहीं पे रहेगा। और इसी तरह से एफ है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, सो आपके पास पहले क्या था जी, इनिशियली आपके पास ये स्टिक फिगर्स थी, उसके बाद आपके पास ये एक प्रॉब्लम आई कि उन्होंने रेस करनी है और उन्होंने पहुंचना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उनको असेस किया, असेस करने के बाद आपने उन सबको कुछ स्कोर जो थे वो असाइन कर दिए। अब आप इसमें से देखें कि यहाँ पर आपके पास इनिशियली जो पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन में 6 स्टिक फिगर्स थी। ठीक है, लेकिन अब आपके पास जो पॉपुलेशन आई है, मतलब जो आपके पास स्कोर्स करने से आपके पास पॉपुलेशन आई है, उसमें से आप देखें 2 जो है वो तो इस काबिल ही नहीं है कि जिनको हम कोई स्कोर दे सकें या फ्यूचर में उनके बारे में सोच भी सकें। तो जो प्रॉमिसिंग आपके पास जो पॉपुलेशन है दैट इज दिस पॉपुलेशन। ठीक है, 4 इंडिविजुअल्स जो हैं, 4 जो स्टिक फिगर्स हैं वो आपके पास जो है दे आर प्रॉमिसिंग। ठीक है, सो गोल क्या है जी? आपका गोल आपका ये है कि आपने 600 पे पहुंचना है, लेकिन अभी इस पॉपुलेशन में से कोई भी 600 तक नहीं पहुंच सका। ठीक है, सो आप क्या करेंगे जी, आप क्रॉस ओवर या म्यूटेशन करके इनसे नए इंडिविजुअल्स बनाएंगे। ठीक है, और नए इंडिविजुअल्स बनाकर देखेंगे कि क्या आप गोल पर पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। नए इंडिविजुअल बनाने के लिए आपको उन पेरेंट्स को ही सिर्फ सिलेक्ट करना पड़ेगा जिनके पास बेहतर स्कोर है। जिनके पास बेहतर स्कोर नहीं है उनको अगर आप सिलेक्ट भी कर लेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वही जो सेम बैड प्रॉपर्टीज हैं वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, किस तरह करेंगे जी? सो एज्यूम करें कि हमने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये 3 स्टिक फिगर्स जो थे इनके स्कोर हाईएस्ट थे, इनको हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और हमारे पास ये जो क्रोमोसोम है, अब इस क्रोमोसोम का हमारे पास काम आ जाता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम क्या करेगा? इस क्रोमोसोम को हमने हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया और हमने कहा कि ये जो 3 इंडिविजुअल्स हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, ये 3 स्टिक फिगर्स हमने सिलेक्ट कर ली हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को हाफ हाफ में डिवाइड कर दो। और अब इनसे जो क्रॉसओवर करना है, आपको याद होगा मैंने आपको ये क्रॉसओवर करवाया था, एग्जांपल करवाई थी क्रॉसओवर। ठीक है, इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं? इस एग्जांपल में हम ये कर रहे हैं कि हमने इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, इनको 2 क्रोमोसोम्स थे हमारे पास, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इनको हमने क्रॉसओवर करवाया और दो नए इंडिविजुअल्स बना लिए सच दैट ये पोर्शन यहाँ पर आ गया और ये पोर्शन इधर आ गया। ठीक है, सो यही काम बिल्कुल हम कर रहे हैं। ठीक है, हर 2 इंडिविजुअल्स के साथ यही काम हम कर रहे हैं। और हम क्या करेंगे कि हम जो है आधा पोर्शन जो है, ये 2 फॉर एग्जांपल ये दो इंडिविजुअल्स हैं, इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, सो
एक नया इंडिविजुअल जब हमारे पास बनेगा उसमें क्या आएगा जी, आधा पोर्शन इसका आ जाएगा और आधा पोर्शन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, फिर एक और नया इंडिविजुअल बनेगा, वो यहाँ से आधा पोर्शन आ जाएगा और यहाँ से उसके पास आधा पोर्शन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई इशू या किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो अभी पूछ लें। मैम ये हाफ पोर्शन वाला थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये हमने अपनी मर्जी से लिया, हमने खुद से अज्यूम कर लिया कि जी हम फॉर एग्जांपल हम हाफ पोर्शन ले लेते, जैसे हम यहाँ पर क्रॉसओवर कर रहे थे ना यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर हमने ये दो लास्ट वाले पॉइंट्स जो थे ये सिलेक्ट किए थे। ठीक है, सो जो वो एग्जांपल है यस उसके मैम। अंदर हमने हाफ ऑफ द पोर्शन जो है हमने सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि जो सारी जो गेम है जो हमने करनी है, इनसे करवानी है, रेसिंग करवानी है, दैट डिपेंड्स अपॉन लेग्स एंड आर्म्स। ठीक है, और यस मैम। लेग्स, आर्म एंड बॉडी एंड हेड की बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि जी आधे एक से ले लो, आधे दूसरे पेरेंट से ले लो और देखो कि क्या इम्प्रूवमेंट आती है या नहीं इम्प्रूवमेंट आती है। ठीक है, सो यहाँ पर 3 इंडिविजुअल्स थे, 3 इंडिविजुअल्स में से हमने 3 नए इंडिविजुअल्स बना दिए। ठीक है, 3 से ज्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 3 इंडिविजुअल्स बना लिए। अच्छा, अगर हमारे पास 6 इंडिविजुअल्स हैं तो उन 6 से हम कितने नए बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल? इधर हमने 3 बनाए हैं, लेकिन हम टोटल कितने बना सकते हैं? मैम 6 फैक्टोरियल। 6 बना सकते, 6 फैक्टोरियल नहीं, 6 बना सकते हैं। देखिए, इन 2 से 4 पेरेंट्स बनेंगे। ठीक है, इन 2 से 4 पेरेंट्स, सॉरी इन 2 से 2 चिल्ड्रन बनेंगे। ठीक है, फिर इन 2 से 2 चिल्ड्रन बनेंगे और फिर इन 2 से भी 2 चिल्ड्रन बनेंगे। ठीक है, सो टोटल हमारे पास 6 नए ओके मैम। इंडिविजुअल्स आ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर अभी फॉर द टाइम बीइंग 3 नए इंडिविजुअल्स जो हैं वो बनाए हैं। और आप देखें कि किस तरह से बनाए हैं। यहाँ पर कलर कोडिंग हुई है, जिससे आपको पता चल रहा है कि जो यहाँ पर ग्रीन वाला पोर्शन है वो बी से आया है, जो यहाँ पर ब्लू वाला पोर्शन है वो यहाँ पर ए से आया है। ठीक है, सो एफ जो है वो चाइल्ड है किसका, ए और बी का। ठीक है, इसी तरह से बाकी जो चिल्ड्रन है वो भी इसी तरीके से हमने बनाए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप ई के अंदर देखें तो इसके अंदर किसकी प्रॉपर्टीज है, बी और सी की प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। ठीक है, लेफ्ट साइड जो है इसकी बी से आई है और जो राइट साइड है वो इसकी सी से आई है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें डी को देखें तो डी के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो सी एंड ए की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम और भी इंडिविजुअल्स बना सकते थे, लेकिन हमने इनको बनाया। ठीक है, अच्छा अब आपका क्या ख्याल है कि ये जो 3 नए इंडिविजुअल बने हैं इनमें से किसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा? मैम ई का। ये ई वाला का का, स्कोर ए सबसे वाला। ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ई का जो स्कोर है वो 400 है। ई का स्कोर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 400 है, और हम ई एफ का स्कोर क्या दें? एफ का स्कोर हम दे देते हैं अराउंड 320, और डी का स्कोर क्या दें? डी का स्कोर हम कहते हैं कि थोड़ा सा तो बेहतर है ना, 270। ई जो है ना 270 दे देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो ये 3 इंडिविजुअल हैं, ठीक है, आप अगर देखें पेरेंट्स और चिल्ड्रन में से देखें तो ये जो चिल्ड्रन है ये हमारे पास रिलेटिवली पेरेंट्स से बेहतर आए हैं। ठीक है, सो अगर हम हाईएस्ट 3 इंडिविजुअल्स लें पेरेंट्स और चिल्ड्रन में से तो किस किस को हम सिलेक्ट कर सकते हैं? एक ये सिलेक्ट हो जाएगा, सॉरी ये नहीं सिलेक्ट होगा, एक ये सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका स्कोर 350 है, ये 320 वाला सिलेक्ट हो जाएगा, ये 400 वाला सिलेक्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं 320 नहीं है, ये 340 है। ठीक है, ताकि टाई ना हो और यस सी हम मैम। ना गलती से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो अब क्या होगा जी, हम सिलेक्ट करेंगे बी। ठीक है,
ई एंड एफ। ठीक है, बी ई एंड एफ जब हम सिलेक्ट करेंगे तो इनको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि दोबारा से वही जो हमने एजम्पशन ली हुई थी यहाँ पर हाफ वाली, ठीक है, इस एजम्पशन के अकॉर्डिंगली हम इनसे नए चिल्ड्रन जनरेट करवाएंगे। नए चिल्ड्रन जनरेट कराने के बाद दोबारा उनका स्कोर निकालेंगे और उनमें से बेस्ट सेलेक्ट करेंगे और ये काम उस वक्त तक करते जाएंगे until we find an individual जिसका नॉर्मल सा सर हो, नॉर्मल सी बॉडी हो, टांगे भी नॉर्मल हो और बाजू जो है वो भी नॉर्मल हो, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, वो 600 मीटर की रेस जो है उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये काम कब तक रिपीट होता रहेगा, ये काम तब तक रिपीट होता Yes, रहेगा जब ma'am. तक हमारे पास इस किस्म का एक इंडिविजुअल जो है फाइनली नहीं बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी को कोई इशू? No, ma'am. ठीक है, अच्छा जी, सो यहाँ पर हमने क्या किया है जी, ये जो ई वाला है बेचारा अच्छा भला इसका स्कोर आ रहा था, इसको हमने खराब कर दिया। इसका हमने जो सर है हमने कहा जी आप वैसे ही बेस्ट हो गए हैं, बाकी सब लोगों को वो कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, वो कह रहे होंगे कि हम क्यों ऐसे नहीं है, तो हम आपका जो सर है ना वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, म्यूटेशन हमने कर दिया, म्यूटेशन रैंडमली होती है और म्यूटेशन की हम एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द इनिशियल पॉपुलेशन, ये वही अभी एग्जांपल चल रही है, दिस वाज द इनिशियल पॉपुलेशन जनरेशन 1। ठीक है, जनरेशन 2 में आप देखें कि हमारे पास नए डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो थे वो आ गए थे। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म हो गई, अब हमारे पास एक नई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हम म्यूटेशन क्यों करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास 3 लव्स हैं। हमारे पास ये 3 वर्ड्स हैं और इनसे हमने वर्ड क्या बनाना था जी, एक नई स्लाइड बना देती हूँ। हट, कार एंड बॉक्स। ठीक है, और हमने वर्ड क्या बनाना है जी, हमने अपना वर्ड बनाना है कैट। ठीक है, सो आप अगर देखें गौर से तो हमारे पास जो ये बॉक्स है इसका तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक आपको नजर नहीं आ रहा होगा कैट से। ठीक है, कोई इसके अंदर सिमिलर यहाँ पर लेटर्स नहीं है। अगर आप हट को देखें तो उसमें टी हमें मिल जाता है जो कि सिमिलर है कैट के साथ, और अगर आप कार देखें तो कार से हमें मिल जाता है सी ए जो कि सिमिलर है कैट के साथ। ठीक है, सो हमने क्या करना है जी, पहली जो एग्जांपल हमने की थी स्ट्रिक्ट फिगर्स वाली, उसके अंदर हमने रैंडमली हमने कहा था कि जी हम पॉपुलेशन जो है रैंडमली उनकी प्रॉपर्टीज जो है उनको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो उनमें से प्रॉमिसिंग होंगे उनको हम आगे सिलेक्ट करके उनसे नेक्स्ट पॉपुलेशन जनरेट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसमें 3 वर्ड्स हैं, हट, कार एंड बॉक्स। हम एक वर्ड बनाना चाहते हैं और वो वर्ड है कैट। ठीक है, सो हमने अकॉर्डिंग टू द कैट जो हमारा गोल है उसके अकॉर्डिंगली हमने इन सब वर्ड्स को कुछ स्कोर देने हैं। हट का स्कोर 1 हो जाएगा क्योंकि 1 सिमिलरिटी है, कार का स्कोर 2 हो जाएगा और बॉक्स का स्कोर जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे जी, हम हमारे पास ये आ गई हट, इसी तरह हमारे पास आ गया कार, अब आप मुझे बताएं कि हम हट और कार आपके सामने है, इससे कैट कैसे बना सकते हैं? Ma'am, CANT cat. तो CANT कैट कैसे करेंगे?
मैम जो लास्ट वाला मैम बॉक्स है वो crossover क्रॉस से- ओवर होगा। जी क्रॉसओवर कर देंगे इससे पॉइंट से और इस पॉइंट से। ठीक है, अब हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं, एक हट है और एक कार है, और इसका लास्ट पॉइंट के ऊपर हमने क्रॉसओवर कर दिया है। और अब हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास दो इंडिविजुअल्स यहाँ पर जनरेट होंगे, नए चिल्ड्रन। एक होगा जी हर और एक होगा कैट। ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ और जनरेट हो सकता है? इसके अलावा कुछ और No, जनरेट ma'am. हो सकता है? नहीं हो No, सकता। ma'am. ठीक है, अब ये जो नए जनरेट हुए हैं हमारे पास इंडिविजुअल, इनमें से हम चेक करेंगे कि क्या हर जो है दैट इज आवर गोल, नो। क्या कैट हमारा गोल है, तो हम यहाँ पर अपना जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, सो रियल लाइफ के अंदर हम इस तरीके से जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट चीज, आ जाती है वो आ जाती है आपके पास आपकी डीएनए। डीएनए का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली आपका डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है? जी डीएनए होती है आपकी कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होती है? कुछ जीन्स की कॉम्बिनेशन होती है, और जीन्स क्या होती है बेसिकली आपकी, ये जो अभी हमने एग्जांपल एक की है ये वाली, ठीक है, कार एंड है हट वाली। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये एक कार हमने लिखा है, ठीक है, तो इसमें जो एक एक इंडिविजुअल है आर या ए या सी, दैट इज आवर जीन। ठीक है, अगर आप स्टिक फिगर की बात करते हैं तो स्टिक फिगर में हमने कहा था कि हमारे पास ये पूरा क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम में हमारे पास लेग है, आर्म है, हेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हमारे हेड का साइज क्या है? दैट इज अ जीन, यानी कि एक प्रॉपर एक पूरा एक नंबर आप कह सकते हैं, एक एक स्पेसिफिक एंटिटी जो है वो हमें ये बता रही है कि हमारा हेड कैसा है, हमारा आर्म कैसा है। ठीक है, सो जीन जो है क्रोमोसोम के अंदर एक स्पेसिफिक यूनिट होता है, और डीएनए जो है वो तमाम की तमाम आपके क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके अंदर जो ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज योर डीएनए। ठीक है, इस डीएनए के अंदर जो एक सिंगल यूनिट है इसको हम कहते हैं जीन। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट, यहाँ तक सबको समझ आ रही है ना? लॉस्ट तो नहीं हो गए आप लोग? No, ma'am. नहीं अच्छा मैम। सो डीएनए क्या होता है जी? डीएनए आपको मैंने बताया कि आपके क्रोमोसोम के अंदर जो भी डाटा होता है, न्यूमेरिक डाटा जो होता है, बेसिकली दैट इज योर डीएनए। ठीक है, और डीएनए जो है उसमें आपकी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, और डीएनए का जो एक इंडिविजुअल यूनिट होता है दैट इज योर जीन। ठीक है, अब डीएनए में दो तरह की चीजें होती है, दो टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये दोनों क्या होती हैं जी? इनको हम देखते हैं। सो जीनोटाइप जो होती है, जीन से निकला है जीनोटाइप। ठीक है, सो जीन क्या होती है जी? हमने पढ़ा था कि जीन हमारी होती है, एक मिनट, सो जीन, व्हाट इज आवर जीन? जीन हमारी होती है एक इंडिविजुअलिस्टिक यूनिट हमारे डीएनए का। ठीक है, दैट इज योर जीन। सो जीन के अंदर क्या पड़ा होता है? कोई वैल्यू पड़ी होती है। ठीक है, तो जीनोटाइप जो होती है बेसिकली वो हमें एक वैल्यू दे रही होती है, और फिनोटाइप क्या होती है? वो हमें उसकी प्रॉपर्टी बता रही होती है। यानी कि आप ये देखें कि अगर वो जो स्टिक वाला फिगर था, ठीक है, स्टिक फिगर के अंदर अगर हमने कहा होता कि जी ये वाली जीन हमारे हेड को रिप्रेजेंट करी है, तो इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू क्या पड़ी होती? इसके अंदर हेड की कोई एक्चुअल वैल्यू पड़ी होती। लेकिन जब हम उस स्टिक फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर क्या पड़ा होता जी? यहाँ पर जो हम स्टिक फिगर बनाते हैं उसका जो हेड का साइज है वो हम इस तरीके का बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? एक नई एग्जाम्पल इसकी आप ये ले सकते हैं कि ये आपके पास सम वैल्यूज है। ठीक है, 255 वैल्यू है, एक 127 वैल्यू है, और एक 0 वैल्यू है। ठीक है, इसको अगर आप सपोज कर लें कि क्रोमोसोम के अंदर तो ये वैल्यू लिखी होंगी,
ठीक है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये किसको आइडेंटिफाई करी है, जैसे क्रोमोसोम जो था हमारे पास स्टिक फिगर का, उसमें हमारे पास सिर्फ वैल्यूज लिखी होती हेड, टोर्सो, लेग्स और आर्म्स की, लेकिन रियल लाइफ में वो एक स्टिक फिगर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पर भी अगर हम सोच लें कि ये कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास और ये वैल्यू जो है रियल लाइफ के अंदर मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करी है किसी लाइन की, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की लाइन बन जाएगी। 255 वाली लाइन सबसे बड़ी होगी, फॉलोड बाय 127 यूनिट वाली लाइन, फॉलोड बाय 0 यूनिट लाइन। ठीक है, लेकिन 255, 127 एंड 0 सिर्फ लाइन की लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो और भी बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कलर वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक सबको बात क्लियर है या नहीं क्लियर? यस मैम। किसी को कोई इशू या कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, सो ये आपके पास एक नई पॉपुलेशन है। ठीक है, ए, बी एंड सी। ए है जी टू बी और नॉट टू गो, बी है टू बी और नॉट टू पाई, और सी है जी एक्स 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 बी। आपने गोल जो है, आपका जो गोल है, उस गोल के अंदर आपने गेस करना है, जो आपका गोल है दैट इज टू बी और नॉट टू बी। ठीक है, टू बी और नॉट टू बी। सो आप अगर यहाँ पर देखें तो ए, बी और सी में से किसकी फिटनेस सबसे ज्यादा आएगी? गेस आपने करना है, टू बी और नॉट टू बी। मैम बी की आएगी। टू बी और नॉट टू बी, गोल आपका ये है, टू बी और नॉट टू बी। आप एग्जांपल दोबारा से देखें, हमने कैट को गैस करना था, हमारे पास था हट, कार एंड बॉक्स। हट का स्कोर 1 था, कार का स्कोर 2 था और बॉक्स का स्कोर 0 था। हमने यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है? अब हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है गोल जो हमारा है दैट इज टू बी ए, बी और सी में से किसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा? हमने मैम सिलेक्ट करना ए है ना का। कि ए का। ए बी और सी में से देखिए हमने सिलेक्ट करना है कि किन दो क्रोमोसोम्स को हम यूज करेंगे, क्रॉसओवर करेंगे ताकि हमारे पास हमारा गोल आ जाए। ठीक है, सो किसका स्कोर ज्यादा होगा? कौन से दो जो हैं पॉपुलेशन में से कौन से दो इंडिविजुअल्स को हम सिलेक्ट करेंगे ए, बी और सी में से? मैम ए और बी। मैम ए और बी को भी कर सकते हैं और ए और सी को भी और बी और सी को भी। ए और सी को क्यों कर सकते हैं? मैम क्योंकि बी एंड पे आ रहा है उसके सी के। सी का स्कोर क्या होगा? मैम 2। जी, सी का स्कोर होगा 2। ए और बी का स्कोर क्या होगा? ए और बी का स्कोर क्या होगा? मैम 9 जी, 1 9 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 होगा 11 मैम। 11 होगा। ठीक है, सो ए एंड बी का स्कोर होगा 11। ठीक है, डेफिनेटली हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इनके क्रॉसओवर्स कराएंगे। ठीक है, और क्रॉसओवर कराने के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम गोल तक पहुंचे। ठीक है, क्या हम ए और बी को सिर्फ यूज करते हुए कभी गोल तक पहुंच सकते हैं? यस मैम। नो मैम। गोल क्या है? टू बी और नॉट टू बी। ए और बी से क्या बनेगा? टू बी और नॉट टू पाई, टू बी और नॉट टू गो। इसके अलावा कुछ बन सकता है? नो मैम। नहीं बनेगा, कभी भी हम गोल तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो फिर क्या करें? क्योंकि बाय डिफॉल्ट
हमने क्या सिलेक्ट करना है, हमारे एल्गोरिदम ने ऑटोमेटिकली सिर्फ उसी को सिलेक्ट करना है जिसका स्कोर सबसे ज्यादा है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसका स्कोर मिनिमम है ना, उसके अंदर एक ऐसी चीज है जो कि बाकी दोनों में नहीं है, और वो चीज जो है ये जो बी लव्स है, ये हमें जब तक नहीं मिलेगा, ए और बी जितनी मर्जी दफा हम क्रॉस ओवर करवा लें, जो मर्जी करवा लें, हम गोल तक नहीं पहुंच सकते। तो अब बताएं जी ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करें। मैम मुझे समझ नहीं आई स्कोर की 11 कैसे है। है हट जो है उसका स्कोर 1 क्यों आया था जब हमने कैट तक पहुंचना था। मैम हमने एक क्रॉस ओवर करना है उसका, इसलिए शायद। हट का स्कोर 1 क्यों आया था, ये पूछा मैंने। मैम हमने वहां से एक वो लेना है ना, मैम क्योंकि टी उसमें लेना है सिर्फ। एक ही लेटर मैचिंग था। एक लेटर मैचिंग था, हट के अंदर और कैट के अंदर एक सिमिलर लेटर था। हट जो था कैट गोल था, और हट कैट से कितना करीब करीब है, वो एक लेटर की सिमिलैरिटी थी। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखें 11 क्यों आया है कि गोल है हमारा टू बी और नॉट टू बी, और ए और बी में सिवाय 2 लेटर्स के बाकी हर चीज कॉमन है जो कि गोल में भी मौजूद है। ठीक है, सो ये जो प्रॉब्लम है ए और बी को हम यूज करेंगे, और ए और बी को हम यूज जितना मर्जी कर लें, हम फिर भी गोल तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैम एक मैम सी लेना सेम वो तो पड़ेगा हम इसको हमें, और क्रॉस एक ओवर नहीं बी कर या सकते। ए में से। नो, हम क्रॉस ओवर करके इसको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हमें म्यूटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, म्यूटेशन जो थी मैंने आपको ऊपर पढ़ाई थी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट था, अच्छा जी यहाँ पर एक मिनट, मैं यहाँ पर आपको करवा देती हूँ। यहाँ पर एक रैंडम एग्जाम्पल है, और उस रैंडम एग्जाम्पल का आपको फिटनेस दिया हुआ है। ठीक है, कि ए की फिटनेस 3 है, यानी कि ए का स्कोर 3 है, बी का 4 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो आप इस स्कोर के अकॉर्डिंगली आप प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किस तरह निकाल सकते हैं कि आप इसको कन्वर्ट कर दें प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो इसकी 3 वाला जो है इसकी प्रोबेबिलिटी 30% बन गई, 4 की 40% बन गई। ठीक है, सो या तो आप इसको स्कोर की टर्म्स में कंपेयर कर सकते हैं, या आप इसको प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज की टर्म्स में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में कैसे ले जा सकते हैं, इसका जो टोटल सम है, फिटनेस का स्कोर जो है आपका, इसका टोटल सम जो है हर एक को से डिवाइड करें। ठीक है, टोटल इसका स्कोर है 10 से इनको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास ये परसेंटेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद है जी आपके पास ये एक एग्जांपल है कि दो आपके पास पेरेंट्स हैं, फोर्क एंड प्ले। ठीक है, तो अगर हम मिडल पॉइंट के ऊपर क्रॉस ओवर करते हैं तो हमारे पास एक चाइल्ड बन जाता है फोए। ठीक है, और फोए जो है हमारे पास जो पॉइंट चाइल्ड बनता है फोए, उसके अंदर आप अगर गौर से देखें तो हमारे पास 50-50 दोनों की प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि 50-50 दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, सो ये जो हमने आपको कहा था, मैंने आपको कहा था कि जी मिडल पॉइंट से भी कर सकते हैं, एंड पॉइंट से भी कर सकते हैं, लास्ट 2 पॉइंट से भी कर सकते हैं। वो हमने क्यों करना है जी, वो हमने बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज करना है कि हम जो चाइल्ड है उसके अंदर दोनों की कितनी प्रॉपर्टीज जो हैं वो चाहते हैं। अगर हम दोनों की सेम चाहते हैं तो हम मिडल पॉइंट के ऊपर करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि एक की प्रॉपर्टी ज्यादा हो दूसरे की कम हो, तो फिर हम जो है फर्स्ट पॉइंट जो है उसके ऊपर कर सकते हैं उसको। ठीक है, एंड पॉइंट के ऊपर कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, सो हर तरीके से जब भी आप डिफरेंट तरीके करेंगे क्रॉस ओवर के, आपके पास डिफरेंट प्रॉपर जो है पॉपुलेशन वो बनेगी। जैसे कि आपने 50-50 पे किया, यानी कि मिडल पॉइंट पे किया, तो आपके पास बन गया जी फोए। और आपने जब इसको इस तरीके से किया
ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक चाइल्ड आ रहा है फ्ले, दूसरा चाइल्ड आ रहा है आपके पास फॉरी। ठीक है, और ये भी एक एक क्रॉसओवर का मेथड है जिसमें आप हर एक जो वो है एक जीन है वो दूसरे से लेते हैं, यानी कि एफ यहाँ से आया, एल यहाँ से आया, ठीक है, आर यहाँ से आया और के भी आपने यहाँ से ले लिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि के आप यहाँ से ले लेते। ठीक है, इसको भी इस तरह का क्रॉसओवर जो है वो भी पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फॉरी था, फॉरी से आपने उसको फॉक्सी बनाना था, कोई तरीका नहीं है आपके पास अनटिल ये कि आप उसको आर को एक्स से म्यूटेट कर दें। ठीक है, सो दिस इज द एल्गोरिथम। ये एक वेबसाइट है जो कि जेनेटिक एल्गोरिथम को यूज करते हुए मॉडल्स बनाती है, इसको हम देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि हिल क्लाइंबिंग जो ये 8 क्वींस प्रॉब्लम है मैम उसको, जी मैम टाइम हो गया ऐसे। मैम इतना काफी है, सारा मिक्स हो गया। सारा मिक्स हो रहा है, 1 मिनट है, 1 मिनट है। यस मैम। सिर्फ मैं ये करवा रही हूँ आप लोगों को, 8 क्वींस प्रॉब्लम है, चलो एक दफा कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अटेंडेंस लगा लें या रहने दें? लगा ले मैम। रहने दे मैम, मैम लगा रहे हैं, आपने इतनी देर किया हमने। रहने दे मैम। मैं लगा लेती हूँ, चले और प्रेजेंट कर देती हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक थैंक यू। यू। मैम लीव कर दें? जी लीव कर दें।